तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32। बोला कंसीडर ए आर्बिटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फिगरेशन अ फील्ड a small test charge is placed at a null point where electric field is 0 of the configuration so that the equilibrium of the test charge is necessarily unstable। ठीक, देखो यहाँ पर देखो बेटे, माना यहाँ पर कोई Q है, क्वेश्चन नंबर 32। ठीक, दो पार्ट है इसके, एक पहला ए पार्ट की बात कर रहा हूँ, फिर बी की कर। यहाँ पर कोई Q है, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4। ठीक है, तो यहाँ पर नल पॉइंट है, यहाँ पर क्या बेटे, ये माना P पॉइंट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। बहुत सारे चार्ज मान सकते हो, हमने कोई 4 चार्ज मान ले, है ना, जिसके कारण पूरा इन चारों का रिजल्टेंट मिला करके टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है, 0 है, और इसको क्या बोला गया है, नल पॉइंट। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि जो नल पॉइंट यहाँ पर है ना, यहाँ पर अगर हम कोई चार्ज रखेंगे तो चार्ज रखेंगे, माना हमने Q चार्ज रखा। ठीक, तो ये Q चार्ज क्या होगा, बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में तो होगा, लेकिन वो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम दो टाइप का होता है, एक स्टेबल एक अनस्टेबल। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ पर लेके आ जाऊँ इस Q को, और हम खुद, है ना, हाथ से उठा के यहाँ पर रख दिया, तो अगर ये अपनी जगह पर आ गया, दोबारा मैं छोड़ दूंगा तो अपनी जगह पर आ गया, ये होगा आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, अच्छा, अभी इक्विलिब्रियम में है ना, और मैंने इसको इधर लेके आ गया और उसके बाद छोड़ दिया, तो ये अपनी जगह पे अगर नहीं गया जहाँ पर था पहले, तो इसको क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में तो पहले है ना, तो इसको हम दूसरी जगह ले जाएंगे, तो उसके बाद वहाँ पे छोड़ने के बाद अपनी जगह पर आ जाएगा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर अपनी जगह पे नहीं आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक, तो हमने यही दिखाना है कि हम इसको इधर रखेंगे और ये अपनी जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम में है, तो क्या करते हैं बेटे, माना मैं इसको यहाँ पर लेके आ गया, इस Q को इस पॉइंट पे लेके आ गया। ठीक है, अगर ये माना है ना, इन सब का जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो इसको अपनी इस पोजीशन पे लेके आएगा, माना, समझो ना, अगर माना ये स्टेबल है तो अपनी जगह पर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे इतने जितने फोर्स ये चार्ज हैं, ये इस पर फोर्स लगाएंगे, है ना, और इसको कहाँ की ओर लेके आएंगे, इसको इस 0 की ओर लेके आएंगे। तो 0 की ओर लेके आएंगे इधर को, मतलब फोर्स इधर को लगेगा। फोर्स कहाँ लगेगा, इधर को लगेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो फोर्स इधर को लगेगा, तो ये समझ लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ की ओर होगी। क्यों, क्योंकि आपको पता है कोई भी पॉजिटिव चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, है ना, तो इस पर जो इस पर फोर्स कहाँ की ओर लगेगा, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो माना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इस पर उधर की ओर फोर्स लगेगा, माना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, तो इसको इधर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं, इन सब ने फोर्स लगाया और इसको यहाँ पर, जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ पर थोड़ा ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो यहाँ पर तो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है और फोर्स भी 0 नहीं होगा। तो कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, 0 होगा, है ना। तो यहाँ पर तो ना इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना इलेक्ट्रिक फोर्स, तो ये सब क्या करेंगे, इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको माना इसको इस पॉइंट पे दोबारा लाने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना। ठीक, तो माना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसको इस डायरेक्शन में यहाँ पर लाने की कोशिश करेगा, है ना। पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी मानी जाएगी, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में। तो अगर ये फोर्स इधर की ओर लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही की ओर होगा, है ना। अच्छा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको कहाँ तक, यहाँ तक ले जाएगा। ठीक है, तो मतलब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बनाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से कहाँ तक आएंगी, 0 तक आएंगी। ठीक है, समझो ना, क्योंकि ये 0 पे नल पॉइंट पे लेके आ रहा है। तो बच्चों इट इज़ इम्पॉसिबल, है ना, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी 0 की ओर नहीं जाती हैं, या फिर यहाँ जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू रहेगा ये यहाँ तक 0 की ओर नहीं आता, कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 0 की तरफ नहीं आते।
ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक नहीं आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, तो इसका मतलब क्या है, ये क्यू अपनी जगह पर नहीं आएगा दोबारा, समझे ना। तो अपनी जगह पर नहीं आएगा तो हम क्या बोल देंगे कि ये इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल है। आई बात समझ में। अच्छा, इसको दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो, है ना। दूसरी तरीके से कैसे समझोगे, माना ये Q1 Q2 Q3 Q4, ठीक है। ये क्या है, आपके 4 चार्ज है ना। यहाँ पर आपने क्या है, एक नल पॉइंट है P जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। तो यहाँ पर Q आपने इसको यहाँ पर रख दिया, माना तो यहाँ पर रख दिया तो क्या होगा, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि ये दोबारा इसी जगह पर आएगा तो क्या होगा, यहाँ सब इस पर क्या करेंगे, नीचे की ओर एक फोर्स लगाएंगे, रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो जब ये सब नीचे की ओर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, आपने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन। तो क्या होगा, यहाँ की ओर फोर्स लगाएंगे, माना की बात हो रही है ना, अपनी यहाँ पर इस पोजीशन पर लाने के लिए। तो क्या होगा, बाकी भी क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इसके अपोजिट में फोर्स लगाएगा, है ना। क्या होगा, ये सब इस पर इधर की ओर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, एक इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स लगेगा, है ना, रिएक्शन फोर्स, ठीक है। तो जो क्या करेगा, इसको यहाँ पर मतलब यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश करेगा, तो वो क्यों वहाँ पर वापस नहीं आ पाएगा, ऐसा ही बोल सकते हो, ठीक है। तो ये बेस्ट है, आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों दूसरा क्या है कि ये बोल रहा है कि वेरीफाई द रिजल्ट फॉर द सिंपल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ टू चार्ज ऑफ सिंपल सेम मैग्नीट्यूड एंड साइन प्लेस इज अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। तो ये बोला है, इसको कैसे समझाओ, है ना। जैसे आपके पास 2 चार्ज हों, है ना, उसके हिसाब से समझाना है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 चार्ज हैं सेम, है ना, प्लस प्लस, ठीक। और यहाँ पर कोई पॉइंट है P, और यहाँ पर माना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बेटे, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, ठीक है। नल पॉइंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0। तो यहाँ पर अगर मैंने कोई चार्ज रखा, माना -Q रख दिया मैंने, क्या रख दिया, -Q, या ये समझ लो -Q रख दिया, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स लगेगा टोटल, वो क्या होगा, 0 होगा, आपको पता है, नल पॉइंट है ना। अच्छा, तो यहाँ पर इसकी वजह से जो फोर्स लगेगा वो इधर की ओर होगा, है ना, F1 इधर की ओर हो गया। क्यों, Q क्या करेगा, ये +Q है, -Q है, तो अट्रैक्शन फोर्स, इस Q अपने ओर लगाएगा फोर्स, F2 ऐसे लगेगा। तो क्या होगा, दोनों बराबर है ना, बराबर होंगे तभी तो नल पॉइंट जो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो दोनों की वैल्यू यहाँ पर क्या है, बराबर, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा, माना ये वाली डिस्टेंस पूरा क्या है, 2a, पूरे क्या है, 2a, और ये क्या है, a है ना। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी फिर, a, और बची वाली भी कितनी होगी, a। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इस Q को यहाँ पर P पॉइंट था, यहाँ से इधर लेके आते हैं A पॉइंट पर, ठीक है। और कितना इधर लेके आते हैं, माना x, यार डिस्टेंस कितनी बेटे, x, और ये वाला कितना है, पहले से ही A है, ये वाला कितना है, A, और ये पूरा भी कितना है, A, ये पूरा भी कितना है, A। तो हमने नल पॉइंट से x डिस्टेंस इधर लाया, किसको, -Q को, यहाँ पर कौन लेके आए, -Q को, ये है A पॉइंट, ठीक है। और ये आपका +Q है, ये आपका, ये भी +Q है। आई बात समझ में। अब क्या होगा, अब ये क्या करेगा, इस पर अभी भी इधर की ओर फोर्स लगाएगा, क्या हो गया, F1 इधर, और ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर फोर्स लगाएगा, ये क्या करेगा, अपनी ओर फोर्स लगाएगा ना बेटे, क्या करेगा, अपनी ओर फोर्स लगाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस है, प्लस है, तो F2 इधर की ओर लगेगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ पर जैसे रख दिया, तो आप क्या है, अगर ये अपनी जगह पर आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल होता है ना। अगर नहीं आया तो इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, ठीक। अब देखो, यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स और इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। F1 इधर को, F2 उधर को, ठीक है। तो इन दोनों में अभी
यहाँ पर तो दोनों बराबर थे, है ना। यहाँ पर F1 इक्वल टू F10, क्योंकि क्या है, डिस्टेंस बराबर है। क्या है, डिस्टेंस बराबर, तो F बराबर क्या होता है आपको पता है, 1/4πε0, है ना। Q1 Q2 अपन क्या होता है R स्क्वायर। तो इसकी ये दोनों डिस्टेंस क्या है, A, और ये डिस्टेंस क्या है, ये भी A है, तो फोर्स बराबर लगेगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखने पे आप देखो F2 ज़्यादा होगा बेटे, क्या होगा, F2 इज़ ग्रेटर देन F1, F2 इज़ ग्रेटर देन F1, ठीक हो गया। तो क्यों, क्योंकि ये वाली डिस्टेंस कम है और ये वाली डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा। अगर डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा। तो ये डिस्टेंस कम है, तो जैसे आप यहाँ पर रखोगे, आप इन दोनों के बीच में फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो ये क्यू किधर की ओर जाएगा, उधर की ओर जाएगा, नहीं जाएगा। माइनस क्यू कहाँ की ओर जाएगा, उधर की ओर, जबकि इसे कहाँ जाना चाहिए था, सी की ओर। जब कहाँ जाना चाहिए था, सी की ओर, तो सॉरी पी की ओर जाना चाहिए था ना। अगर यहाँ पर पी पर आ जाता तो मैं बोलता क्या, इसको यहाँ पर तो इक्विलिब्रियम में था ना, इक्विलिब्रियम में था। अब ये इक्विलिब्रियम स्टेबल है या अनस्टेबल है देखना है, तो वो तब पता चलेगा। मैं इसको इधर उधर कहीं भी करूँगा, तो इसको इधर उधर कहीं भी रखूँगा, अगर अपनी जगह पर वापस आ गया तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, अपनी जगह पर वापस नहीं आया तो उसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, ठीक है। इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले इक्विलिब्रियम में है ये, ठीक है। तो बाद में भी अगर इक्विलिब्रियम में ही रहेगा तो स्टेबल, नहीं रहेगा तो अनस्टेबल। मतलब यहाँ पर लेके आए, फिर अपनी जगह पर चलेगा, है ना। यहाँ पर रखा, खट से अपनी जगह पर चलेगा, यहाँ पर रखा, ऐसे आ गया वापस, ठीक है ना, तो उसको स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर यहाँ पर रखा वापस नहीं आया तो इक्विलिब्रियम में तो था पहले, अब नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल बोलते हैं उसको, या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ओके। तो क्या होगा, आप देखो जैसे यहाँ पर रखा, अब तो ये तो इसके नज़दीक हो गया, ये उधर को खे, तो पॉइंट पी पर जाने की बजाय ये कहाँ चले जाएगा, उधर की ओर। तो क्या बोल देंगे इसको, इक्विलिब्रियम क्या है, अनस्टेबल, इक्विलिब्रियम अनस्टेबल। तो इस तरीके से भी समझ सकते हैं, ठीक है। तो और इससे पहले वाला उस पर क्या था, बहुत सारे चार थे, तो उस तरीके से भी समझ सकते हैं। मतलब अपनी जगह पे नहीं आता कुल मिला के, ठीक है ना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। बोल रहा है, अ पार्टिकल ऑफ द मास m and charge minus q enter the region between the two charge plate initially moving along x-axis with the speed vx like particle in figure, ठीक है। 1.33 में जो फिगर दिया है, तो हम दोबारा बना लेंगे। द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l and a uniform electric field E maintained between the plates so that the vertical deflection of the particle at the far edge of the plate is इतना, ठीक है। आप देखो, और बोल रहा है दूसरा, कंपेयर दिस मोशन विद द मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अब देखो, दो प्लेट है बेटे, है ना। इससे न्यूमेरिकल हमने पहले भी किया था, बट यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, ये डेरिवेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ पर क्वेश्चन था बेटे, क्वेश्चन नंबर 14 इसी एक्सरसाइज का, जिसको हमने ये फार्मूला यूज़ किया था उस न्यूमेरिकल कोण के लिए। आज हम यहाँ पर वही फार्मूला डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर इसी फार्मूले से फिर न्यूमेरिकल है, ठीक। तो ये दो प्लेट हैं जिनकी लेंथ कितनी है बेटे, L, ऊपर वाले की भी नीचे वाले की प्लेट की लेंथ L है। दोनों चार्ज हैं, है ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब यहाँ से ठीक बीच में, तो ये हो गया, ठीक, ये हो गया। यहाँ पर ठीक बीच में एक माइनस क्यू चार्ज रखा है, तो माइनस क्यू चार्ज को ऐसे, इसको v वेलोसिटी से इधर को फेंक दिया। किस वेलोसिटी से, vx, समझ रहे हो, vx वेलोसिटी, और इसका मास m है। पार्टिकल का मास कितना है बेटे, m, ठीक। तो इसका जो ये चार्ज है, इसका मास कितना है पार्टिकल का, m, ठीक है। और स्पीड किस स्पीड से फेंका है, vx, ठीक, vx स्पीड से फेंका है। तो क्या होगा, देखो ये माइनस चार्ज है ना, तो धीरे धीरे जाएगा और धीरे धीरे ऊपर की ओर चले जाएगा बेटे। क्यों, क्योंकि ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये अपनी पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होगा, धीरे 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 ये यहाँ पहुँच जाएगा। आई बात समझ में। तो हमको यही बताना है कि यहाँ पर था पहले, और डिफ्लेक्शन ये वाला डिफ्लेक्शन, मतलब ये y, ये बताना है हमको।
क्यों? क्योंकि यहाँ से देखो यहाँ पर था और धीरे धीरे कहाँ पहुँच गया, इधर पहुँच गया ये, है ना। तो इस लाइन से कितना ऊपर चले गया, वाई ऊपर चले गया ना, कुछ देर बाद जाएगा टी टाइम बाद। तो यही वाई का फॉर्मूला हमको निकालना है। ठीक हो गया। आप देखो इसकी लंबाई एल है। तो अब देखना यहाँ पर जो ये वी एक्स है मतलब एक्स डायरेक्शन में स्पीड, यहाँ पर वाई डायरेक्शन में स्पीड कितनी है बेटे, 0, क्योंकि यहाँ पर वाई में थोड़ा ना जा रहा है, यहाँ पर तो सीधे इधर को जा रहा है। धीरे धीरे फिर यहाँ क्या होगा, ये वाई डायरेक्शन में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, धीरे धीरे फिर वाई में स्पीड आएगी। ठीक है, तो ये ऊपर को हो गया, तो यहाँ ऐसे ऊपर की ओर ऐसे मान सकते हो, ये वी एक्स है और ये वी वाई है। लेकिन वी वाई शुरू में कितना है बेटे, 0। आई बात समझ में। और इसको हम डेटेस कर दें तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो गया बेटे, ये वाले पूरा, ये भी तो एल हो गया है ना, क्योंकि हमने प्लेट की लेंथ एल लिया है। आई बात समझ में। अब देखो माना बेटे यहाँ से यहाँ तक जाने में, है ना, यहाँ तक या ये वाली डिस्टेंस एल हुई ना ये। तो अब ये बताओ मेरे को, इसने एक्स एक्सिस में कितना चला ये एल, और वाई एक्सिस में कितना चला वाई। एक्स एक्सिस में एल चला, एक्स एक्सिस में एक्स भी मान सकते थे, बट उसने क्या लिया आपको, इसकी लेंथ एल ली है। ठीक है, तो ये प्रूव करने को बोल रहा है वाई कितना है, वाई इक्वल टू 1/2 क्यू अपॉन एम। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ई, है ना, ई एल स्क्वायर अपॉन वी एक्स का स्क्वायर, ये प्रूव करने को बोला है। ठीक है, ओके, वी एक्स का स्क्वायर 2 वी एक्स का स्क्वायर। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, डिफ्लेक्शन। अब देखो एक चीज़ बताओ, यहाँ से जब इधर गया तो कितना डिस्टेंस चला, एल, कितना चला बेटे, एल एक्स एक्सिस में, और वाई एक्सिस में कितना चला, वाई। ठीक, अच्छा, तो यहाँ से देखो जब ऊपर जा रहा है बेटे, ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है इसका, जब ऊपर जाएगा तो बेटे क्या होगा, इस पर फोर्स लग रहा है तभी तो ऊपर जा रहा है, फोर्स लग रहा है तभी तो ऊपर जा रहा है ना, कहाँ से, इस प्लस पॉइंट से, प्लस चार्ज से। तो फोर्स लग रहा है तो क्या होगा, इसमें एक्सेलरेशन भी होगा जब ऊपर जा रहा है ना। तो क्या हो जाएगा, आप एक्सेलरेशन वाई ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ अपॉन क्या हो जाएगा बेटे, एम, एफ अपॉन क्या हो जाएगा, एम ए। ठीक हो गया, एफ अपॉन एम, क्योंकि क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है ना। आप देखो जो फोर्स लग रहा है चार्ज पर, अगर हमने इसको, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड में क्यू माइनस क्यू चार्ज को रखा है, तो इस पर क्या लगता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव। लेकिन इस पर जो फोर्स लगेगा वो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव नेगेटिव होता है, तो नीचे की ओर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, क्योंकि आपको बताइए अगर माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है और फोर्स लगेगा इस माइनस के ऊपर की ओर, समझो ना, बताया था प्लस होता है ना, अगर इसको प्लस कर दो तो ये नीचे की ओर आएगा, ये चार्ज ऊपर जाने के बजाय नीचे की ओर आएगा। क्यों, प्लस पे जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लगता है ना। माइनस पर भी फोर्स लगेगा लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के अपोजिट, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे है तो फोर्स लगेगा ऊपर। अच्छा, तो फोर्स क्या लगेगा यहाँ पर, Q इंटू ई, है ना, Q इंटू ई, समझो ना, क्योंकि F जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक को क्यू ई होता है। ठीक हो गया, और अपॉन क्या कर देंगे, एम। तो यह आ गया आपका एक्सेलरेशन ऊपर जाते वक्त, है ना, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, क्योंकि वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, इस पर फोर्स जितना नज़दीक जाएगा उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा, तो उतना फोर्स ज़्यादा लगेगा तो फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ते रह रहा है ना। तो फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, हाँ। तो एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, वी से, वी एक्स की स्पीड से जा रहा है, तो वहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं होगा एक्स डायरेक्शन में। ये हो गया। अच्छा जी, अब देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में माना समझ लिया t, है ना, इफ़ टाइम टेकन बाय माइनस क्यू टू कवर L डिस्टेंस इज स्मॉल t। ठीक है, स्मॉल t सेकेंड, माना इसने क्या किया बेटे, स्मॉल t सेकेंड।
माना इसने एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, टी, ठीक है बेटे, टी टाइम लिया। तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखो, अगर टी टाइम लिया तो क्या हो जाएगा, टी इक्वल टू क्या होगा बेटे, एल अपॉन डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वी एक्स, ठीक है ना। ये एल डिस्टेंस माना इसने यहाँ से एल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लिया, टी, है ना। तो टी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अच्छा एक चीज़ बताओ, जब इसने एल डिस्टेंस कवर कर लिया तो उसी समय इसने वाई डिस्टेंस भी कवर किया ना, ये वाला वाई डिस्टेंस, मतलब यहाँ से यहाँ पर से अगर मैं अगर ये देखूँ, जब इसने एक्स एक्सिस में एल डिस्टेंस कंप्लीट किया तो उस समय वाई एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर किया, वाई, समझो ना। तो टी ही समय में इसने वाई डिस्टेंस भी कवर किया, टी ही समय में इसने एल डिस्टेंस भी कवर किया। माना यहाँ पर होता तो यहाँ पर एल कंप्लीट नहीं किया है तो वाई भी कंप्लीट नहीं होगा ना, इस समय ये यहाँ पर है तो वाई तो इतना ही हुआ। जब अगर मैं डिस्टेंस इतना ही लूँ, एल ना लूँ, इतना ही लूँ, तो इस समय वाई कितना है, इतना होगा ये, है ना, क्योंकि पार्टिकल यहीं पर होगा, ये पार्टिकल ये है तो इतना वाला डिस्टेंस कवर किया। जैसे एल पूरा होगा तो वाई बड़ा 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 यहाँ हो गया, तो समय y के लिए भी उतना ही होगा और l डिस्टेंस के लिए भी उतना ही होगा, ठीक। अब हम निकालते हैं क्या, y बराबर, आपने पढ़ा होगा न्यूटन्स जो इक्वेशन है 3, है ना। तो क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू s बराबर क्या होता है, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y बराबर ut, और ये कौन सा वेलोसिटी होगा, शुरुआत का y डायरेक्शन में, प्लस हाफ ay t स्क्वायर, ay t स्क्वायर, क्योंकि हम y डायरेक्शन में डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो एक्सेलरेशन भी y का आएगा, ठीक है। और वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी होता है यहाँ पर, तो इनिशियल वेलोसिटी भी किसकी आएगी, y डायरेक्शन की आएगी, x डायरेक्शन की नहीं आएगी, है ना। तो y बराबर, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, यहाँ पर ऊपर की ओर ये जा ही नहीं रहा है, ऊपर की ओर तो यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर क्या होगा बेटे, शुरुआत की वेलोसिटी 0, तो ये पूरा 0 हो गया, तो वो बचा 1/2 ay अपॉन टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब ए वाई की वैल्यू रख देंगे यहाँ से, और टाइम की वैल्यू, ये टाइम की वैल्यू है ना, टाइम की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, ठीक। इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हो। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए वाई एंड टी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड टी। तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए की वैल्यू कहाँ है, ये क्यू ई अपॉन एम, क्यू ई अपॉन एम, टी क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर है ना, तो एल स्क्वायर अपॉन वी एक्स का स्क्वायर, वी एक्स का स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया बेटे, डिफ्लेक्शन, ठीक है, डिफ्लेक्शन इन चार्ज क्यू माइनस क्यू। तो इतना माइनस क्यू में डिफ्लेक्शन होगा बेटे, इतना ये अपने पास से ऊपर की ओर हट जाएगा, इसको डिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल ईजी है। अब इसी पे बेस हम न्यूमेरिकल है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा दूसरा ही क्या बोल रहा है बेटे, हाँ दूसरा ही क्या बोल रहा है, हाँ दूसरा बोल रहा है कि ये सॉरी आपका क्या प्रोजेक्टाइल मोशन है बोल रहा है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है आपको पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब आपका पैराबोला बनाता है ना, बोला कंपेयर मोशन ऑफ द, तो ये कभी भी दो प्लेट के बीच में अगर कोई पार्टिकल फेंकोगे तो उसका पाथ क्या होगा बेटे, पैराबोलिक होगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। कैसे पता चलता है, y इक्वल टू क्या होता है उसका फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी या बी एक्स प्लस सी, ये होता है। मतलब अगर y है तो वहाँ क्या होगा, x होगा। तो ये y है और ये क्या है, l है, l अभी क्या है, x को डिनोट कर रहा है ना, तो y इक्वल टू एल स्क्वायर है, बाकी ये सब किस में आ जाएगा, a में आ जाएगा, और प्लस बी तो है नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। तो जो ये आपका ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, है ना, ये पैराबोला का फॉर्मूला है, सी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ठीक है ना, मतलब बी की वैल्यू प्लस बी नहीं है तो कोई बात नहीं, ये भी क्या है, पैराबोला का ही फॉर्मूला है, ओके। तो इससे कंपैरिजन करना कर सकते हो, है ना। y है, x की जगह l है, बाकी a की वैल्यू पूरी है, एल स्क्वायर के अलावा जो बचा है वो सब a है, ठीक है। तो कंपैरिजन करने का मतलब है प्रोजेक्टाइल मोशन भी पैराबोलिक होता है और ये भी पैराबोलिक होता है। जब किसी दो प्लेट प्लस माइनस प्लेट उनके बीच में कोई पार्टिकल फेंकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है ना, उसका पाथ क्या होता है, पैराबोलिक होता है, ठीक है। क्यों शो कर रहा है, कैसे शो कर रहा है ये, है ना, इसको हम स्टैंडर्ड पैराबोला के स्टैंडर्ड फार्मूले से कंपेयर कर देंगे, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर y है y और x की जगह वहाँ l है, यहाँ x की l की जगह आप x भी रख देते तो बाकी है, तो इससे कंपैरिजन करने पे ये पता चलता है कि ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन की तरह पैराबोलिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो
तो इस पर एक न्यूमेरिकल है ना, न्यूमेरिकल करते हैं। तो ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, लास्ट क्वेश्चन है ना इस एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का ये हो गया। बोल रहा है कि सपोज द पार्टिकल इन एक्सरसाइज 1.3, ठीक है, वही नेक्स्ट पिछले क्वेश्चन में जो कंडीशन है सारी वही है। बोला इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड, इलेक्ट्रॉन में माइनस चार्ज हो जाए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोजेक्टेड वेलोसिटी vx, आपको vx दिया है, कितना दिया बेटे 2.0 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट बाय प्लेट सेपरेटेड बाय, तो प्लेट सेपरेटेड बाय बोल रहा है कितना 0.5, तो जो प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, ये प्लेट के बीच की डिस्टेंस है पूरा, है ना, वो है 0.5, क्या 0.5 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। ये पूरा है बेटे प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो हम इलेक्ट्रॉन को कहाँ फेंकते हैं, बीच से फेंकते हैं ना, क्या फेंकते हैं, इलेक्ट्रॉन को बीच से फेंकते हैं। तो क्या होगा, y की वैल्यू क्या होगी, इसकी आधी होगी। बताया था ना, ये पॉजिटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट है। ये बोला पूरे प्लेट के, दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस 0.5 सेंटीमीटर है। तो हमें पूरा नहीं चाहिए, है ना, हमें सीधे आधा चाहिए, क्योंकि आधा क्या होता है, y होता है, क्योंकि हम बीचों बीच से फेंकते हैं ना, तो y हो गया। तो हमें y कितना निकलेगा, ये पूरा क्या है 5 है, तो y क्या हो गया इसका आधा, तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे y इक्वल टू 0.25 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, ठीक। अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड 9.1 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है, ये हो गया। वेयर विल बी द इलेक्ट्रॉन स्टैक अपर प्लेट, है ना, कितने डिस्टेंस चलने के बाद ये ऊपर टकराएगा बोला है। तो माना L डिस्टेंस चलने के बाद ये क्या टकराएगा, है ना, जैसे L डिस्टेंस चले जाएगा तो वो ऊपर पहुंच जाएगा, मतलब टकरा जाएगा, है ना, ठीक है। तो हमें x निकालना है इसमें, या इस क्वेश्चन के हिसाब से जैसे हमारे फॉर्मूला L है तो L निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास दिया ही है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज दिया है, वो आपको बताइए। इलेक्ट्रॉन का मास, चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, और मास बताइए आपको 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इसको समझ लेना, हाँ, प्लेट के बीच की डिस्टेंस दिया है, वो भी सेंटीमीटर में, पहले मीटर में बदला, फिर उसका आधा किया तो y निकल गया, ठीक। अब इस फॉर्मूले से देखो हमें L निकालना है, तो L के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, L² इक्वल टू क्या हो जाएगा, L² के सारे इधर आएंगे, है ना, 2 इधर आएगा, m इधर आएगा, vx का स्क्वायर इधर आएगा, अपॉन में क्या आएगा फिर q इंटू ई, 2 आ गया, m आ गया, vx आ गया। तो अच्छा y भी आएगा ऊपर ना, y क्या आएगा, y, ये होगा y, ठीक है। तो L² इक्वल टू 2 की वैल्यू रखो, है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 इंटू vx कितना है, vx 2 इंटू 10 की पावर 6 है, तो 2 बार है तो 2 इंटू, क्योंकि स्क्वायर है ना, y कितना है 0.25 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया। और ये कितना हो गया, q कितना है बेटे 1.6 इंटू 10 की पावर -19, e है आपका 9.1 इंटू 10 की पावर क्या, कितना 10 की पावर 2, ठीक है। तो 9.1 से 9.1 कट गया, है ना, ठीक है बच्चों। अच्छा, ये क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया 8, 2 इंटू 8 हो गया, और यहाँ और क्या बचा 0.25 बचा, क्या बचा 0.25। अच्छा 10 की पावर देखो, 10 की पावर देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा 8 इंटू 25 करता है। 10 की पावर देखो, 10 की पावर -31, 10 की पावर -31 नीचे कर देते हैं, देखो L² इक्वल टू 8 इंटू 0.25, 10 की पावर -31 प्लस
6 कितना हो गया 12 है ना, और ये 31 और ये देखो ये 31 और -2 कितना होगा 33 है ना, ये कितना होगा 12 हो गया। अच्छा ये ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा -2, और 19 ऊपर आएगा तो कितना हो गया +90, ठीक है। और नीचे क्या आएगा 1.6। अब L स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, इससे 8 से मल्टीप्लाई करो है ना, कितना होगा 200, ये 2 हो जाएगा बेटे, कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। अब 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा -35 और 12 + 19 कितना हो गया 10 करो 31, ठीक है। तो -4 हो गया, क्या हो गया बेटे -4, और हो गया 1 पॉइंट, ठीक है। और 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 10 की पावर -4, और नीचे कितना हो जाएगा 16, ठीक है। 4 से कट गया 4 और 5, ठीक है। तो L बराबर कितना हो जाएगा √4/5 × 10 की पावर -2, 10 की पावर -2, सॉरी 10 की पावर -4। तो 10 की पावर -4 का तो 10 की पावर -2 बाहर आ गया, ठीक है। 10 की पावर 2 का क्या आ गया बेटे 10 की पावर 2 का क्या आ गया, सॉरी 10 की पावर 4 का क्या आ गया बाहर आ गया, है ना। आप क्या करेंगे, ठीक है, इसको मतलब √4/5 × 10 की पावर -2 मीटर, ठीक है। आप इसको और भी सॉल्व कर सकते हो। 10 की पावर -2 बाहर आ गया 10 की पावर -4 से, तो अंदर क्या बचा √5/4, ठीक है। तो √5/4 को आप सॉल्व करके आंसर कर सकते हो, ठीक है। दिख रहा है नीचे नहीं दिख रहा है तो इस तरीके से देखें, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा। अच्छा नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा है ना, इसको आप सॉल्व कर लेना बच्चे। अंडर है ना, क्या L स्क्वायर था उधर जाके √, हो गया, तो 5/4 × 10 की पावर -4 है, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो 10 की पावर -2 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √5/4। तो आप √5/4 को अंदर डिवाइड करो, फिर रूट निकाल लो, आंसर आ जाएगा, लेकिन मीटर में आएगा, ठीक है। तो इसको इतना ही छोड़ते हैं, है ना, और हमारा क्या हो गया, ये आपका एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।